शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ हसन इकबाल नामी शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक यूके मैनचेस्टर से ही है। हसन कहते हैं 2015 की बात है, मैं वहाँ पर एक कैब ड्राइवर था, तो अक्सर मुझे दूर दराज या नज़दीक के इलाकों में सवारियों को छोड़ना होता था। तो मैं एक दफ़ा काम पर ही था, तो मेरी मिसेस की कॉल आई और वो ये कहने लगी कि जल्दी से घर आए, हम लोगों के नेबर में जो आंटी रहती हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप जल्दी से आ जाएं। अब वो जो आंटी थी जो हमारे नेबर में रहती थी, उनसे हमारे बहुत अच्छे टर्म्स थे। उनका कोई भी रिश्तेदार वहाँ पर नहीं था, अकेली रहती थी, बुज़ुर्ग थी, एजड थी, बड़ी नेक परहेज़गार थी। तो हम दोनों ही उन्हें बच्चों की तरह यानी उनके बच्चों की तरह हम उनका ख्याल रखते थे। मैं सुनता गया और जल्दी से घर आया तो क्या देखता हूँ कि उनके घर के बाहर एम्बुलेंस थी। तो फ़ौरन से उनको हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, तो अगर कोई इनके रिश्तेदार हैं तो उनको बुला लीजिए। लेकिन हम तो किसी को जानते ही नहीं थे। इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। अब उनकी जनाजे और तदफीन का सारा अमल मुझे ही देखना था। मुझे 1-2 दिन लगे सारे बंदोबस्त करने में, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैंने सारा काम किया। तो वहाँ पर जब उनकी तदफीन वगैरह कर ली, उसके बाद अक्सर हम दोनों मियाँ बीवी जाते थे उनकी कब्र पर, फातिह खानी के लिए जाते थे, दुआएं पढ़ते थे। तो जब भी वहाँ पर जाते थे तो कुछ चहल पहल सी महसूस होती थी, जैसे आपके आसपास कोई होता है, कदमों की आहटें आना, आवाज़ें सुनाई देना, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता था। तो हम लोग अपना वहम समझते थे, हालांकि जगह बिल्कुल सुनसान होती थी जहाँ पर उनकी कब्र थी। एक दिन ऐसा हुआ, अपने काम से वापसी पर मुझे शाम हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं आंटी की कब्र पर फातिह खानी करते हुए जाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गया, फातिह खानी के बाद एकदम से मुझे कुछ सरगोशियाँ महसूस हुई। मैं अकेला था, मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने सोचा कि मामला कुछ गड़बड़ लगता है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं फ़ौरन से वहाँ से जैसे ही निकलने लगा तो ऐसा लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने और तेज़ चलना शुरू कर दिया। मैं जितना तेज़ होता था वो कदम उतने तेज़ होते थे, मैं आहिस्ता होता था तो कदम आहिस्ता हो जाते थे, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। अब मैं डर गया और मैंने एकदम से पीछे पलट कर देखा मोबाइल टॉर्च से, तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन उनकी कब्र के पास मुझे 3 काले रंग के बड़े कदावर वजूद खड़े हुए नजर आए। उनको देखता गया, मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई। मैं फ़ौरन से वहाँ से निकला, घर पहुँचा, आकर अपनी वाइफ को सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गई। उसने कहा कि अक्सर मैं जब आंटी के पास जाती थी तो ऐसे ही आहटें और सरगोशियाँ उनके घर से भी महसूस होती थी, हालांकि वो अकेली रहती थी। तो जब मैं इधर उधर देखती थी मुझे कुछ नज़र में नहीं आता था। कभी दरवाज़ों का खुलना बंद हो जाना, कभी हम दोनों चुप अगर बैठी हैं तो किसी और की सरगोशी सुनाई देना। 1-2 बार मैंने उन आंटी को किसी से बात करते हुए भी देखा। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हर बात बताने वाली नहीं होती। पता नहीं वो सब क्या था और क्या नहीं। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो कुछ ख़वातीन थी, वो उन्हीं आंटी के बारे में पूछ रही थी। तो उनको जब बताया तो वो रोने लगी। मेरी मिसेस ने अंदर बिठाया, उनसे ये कहा कि उनका तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, फिर आप कौन हैं? यानी जब से हम उनको जानते हैं हमने कभी किसी को नहीं देखा। तो उनका ये कहना था कि वो एक आलमा थी, रूहानी शख्सियत थी, बहुत इबादत गुजार, परहेज़ गुजार। उन्होंने हमें कुछ अमलियात बताए थे, कुछ उनके थ्रू कुछ ऐसे अमल हुए थे। उनके कब्ज़े में कुछ नेक जन्नात थे, 3 नेक जन्नात थे, जिनसे वो सारे काम वगैरह करवाती थी। तो हम उनकी बहुत कदर करती थी। फिर हमने उन्हें बताया कि हमने उनकी कब्र पर भी उन वजूद को देखा है, सरगोशियाँ सुनी हैं उनके घर में भी। तो उनका ये कहना था कि हम आपको ये नसीहत करते हैं कि आप लोग कोशिश करें कि शाम को मत जाया करें, क्योंकि वहाँ पर वो मखलूक़ात जो उनके साथ रहती थी वो वहाँ पर जाती होंगी।
तो ऐसा ना हो कि उनके वहाँ पर हाज़िरी में या उनके वहाँ पर जाने में खलल पड़े और वो आपको नुकसान दें। फिर हम ऐसे ही करते थे, हम जब भी जाते थे दिन के टाइम में जाते थे, रात को नहीं जाते थे। तो ये कहानी थी हसन इकबाल की जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं। अली कहते हैं, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात है। मैं एक वर्कशॉप पर काम करता था एज अ मैकेनिक। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो वर्कशॉप का उस्ताद था वो अक्सर हमें ऐसी जगहों पर भेजता था जहाँ पर ये टूटी फूटी ख़राब गाड़ियाँ होती थी। तो वहाँ से हम लोग कुछ उनके स्क्रैप यार्ड्स लेकर आया करते थे, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते थे जो हमें वहाँ से मिल जाती थी। तो वो भी एक किसी दौर में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप होती थी। तो वो खाली जगह पर वहाँ पर ऐसी टूटी फूटी एक्सीडेंट शुदा गाड़ियाँ जो बिल्कुल भी ठीक होने के लायक नहीं होती थी, वहाँ पर उनको रखा जाता था। मुझे उन्होंने भेज दिया, कुछ चीज़ें वहाँ से चाहिए थी। मैं चला गया। मैं पहले भी वहाँ पर जाता था। सर्दियों का मौसम था तो असर का टाइम था, बहुत ठंड थी, बादल बने हुए थे। मैं चला गया, मेरे पास टॉर्च भी था। मैं लेकर वहाँ पर चला गया। अब काफ़ी बड़ी वो वर्कशॉप थी, कुछ हिस्सा ओपन था, कुछ गैराज का हिस्सा था। तो मैं अक्सर वहाँ पर जाता भी था। मुझे पता था कौन सी चीज़ कहाँ मिल सकती है। अब मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो उस तरफ थी जो बाहर झाड़ियों वाली तरफ और दरख्तों के नीचे जो पुरानी गाड़ियों के हिस्से थे। मैं वहाँ पर चला गया। किसी दौर में वो जगह जो थी वो बस स्टैंड भी होता था जहाँ पर बाहर की तरफ वो गाड़ियाँ खड़ी होती थी। वहाँ पर जब गया तो कुछ गाड़ियों में से वो चीज़ें देख रहा था। तभी एकदम से ऐसा लगा कि जैसे एक गाड़ी की बिल्कुल जैसे कोई ऊपर से झांक कर देखता है, नीचे बैठ जाता है। एक सर नज़र आया मुझे। तो मेरे मुँह से निकला, कौन है वहाँ पर? क्योंकि मैंने देख लिया था, मैंने आंखें भी देख ली। मैं भागता उस तरफ गया, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी ये काम ही शुरू हो गया। मैं इस तरफ होता था तो उस तरफ से सर नज़र आता था, इस तरफ होता था तो इस तरफ से सर नज़र आता था। तभी एकदम से मुझे अजीब सी हंसने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, कोई मेरे ऊपर हंस रहा है जैसे। तो मैंने जैसे गाली दे दी कि कौन है मेरे सामने है। बस ये गाली देने की देर थी, बहुत ज़ोर से मेरे मुंह पर किसी ने थप्पड़ मारा, किसी अनदेखे वजूद ने। वो थप्पड़ इतना ज़ोर से था कि मेरे कानों में घंटियाँ बजने लगी और मैं दूर जाकर गिरा। जैसे गिरा तो क्या देखता हूँ, उसी गाड़ी के पास से जैसे वो सर दोबारा खड़ा हुआ है, पूरा वजूद था, जैसे कोई औरत थी लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल मर्दों जैसा था। मर्दों जैसे बाल, लेकिन कानों में बड़े बड़े कांटे, बड़े खौफनाक किस्म की उसकी आंखें थी, स्याह दायरे थे साइडों पर, अजीबो गरीब उसके इतने बड़े बड़े होंठ थे। मैं तो देख के डर गया कि ये क्या है। मेरी चीख निकल गई एकदम से। तो वो इन आंखों से मुझे देख रही थी जैसे वो हुर्रा रही है मेरे ऊपर। मैं बहुत डर गया। मैं फ़ौरन से उठा और मैंने पीछे नहीं पलट कर देखा, मैं गैराज की तरफ भागा जैसे मैंने बाहर निकलना था। एकदम से मुझे बैक साइड से आवाज़ आई कि दोबारा इस तरफ आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसका कद बहुत दराज हो चुका था। मेरे देखते ही देखते जैसे वो गायब हो गई। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। पता नहीं मैं कैसे गिरता पड़ता दोबारा वर्कशॉप पर आया। मेरी हालत देखकर मालिक को लगा, उस्ताद को लगा कि जैसे मुझे मारा है किसी ने या कोई चोर वगैरह मेरे पीछे लगा है। मुझे बिठाया, उन्होंने पानी शानी पिलाया। बहुत मेरी बुरी हालत, चेहरे के ऊपर नील के निशान पड़े हुए थे। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उन्हें सारा माजरा बताया। पहले तो उनको यकीन ही नहीं आया मेरे ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ना जाओ, मैं खुद चला जाऊँगा कल। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, घर भेज दिया। मैं घर चला गया। बुखार बहुत हो गया था। अगले दिन जब मैं गया तो उस्ताद को गए हुए 2-3 घंटे हो गए, वो वापस ही नहीं आए। हम लोग परेशान हो गए। हम वर्कशॉप पर काफ़ी ज़्यादा लड़के काम करते थे, उनमें से 2-3 लड़के उस्ताद का पता करने उसी वर्कशॉप पर गए। जब वहाँ पर गए तो उस्ताद बेहोश पड़े थे उसी हिस्से में। बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से उठा कर लाए। जब उनको वहाँ से उठा कर लाए तो डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हैं। तकरीबन शाम को उन्हें होश आया।
दोपहर के गए हुए, शाम को होश आया तो बड़े डरे हुए, और मेरी तरफ देख कर कहने लगे कि मैंने भी उस चीज़ को देखा है वहाँ पर, वो बहुत भयानक है। इनसे ये गलती हुई कि उन्होंने उस जगह पर रफ़ा हाजत के लिए ये वहाँ पर कहीं बैठ गए, तो वो इनके ऊपर जाहिर हो गई। उसने बकौल इनके, उसने बालों से पकड़ के इनको दरख्त के साथ लगा दिया था। इतनी भयानक मखलूक थी। वहाँ पर चुड़ैल का बसेरा था, पिछल पैरी का, जो उस पुराने बस स्टेशन पर पहले रहती थी, और फिर वो जगह जैसे ये टूटी फूटी गाड़ियों का एक हिस्सा बन गई, जहाँ से सिर्फ ऐसी ही गाड़ियों को रखते थे कि जिनके कुछ पुर्जे वगैरह चाहिए होते थे। तो ये एक स्टोरी थी मेरी। अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हो गया। उस्ताद बहुत बीमार रहे, उनकी एक बाजू काम नहीं करती थी, बड़े इलाज करवाए, बड़े दम वगैरह करवाए, सही से बोल भी नहीं सकते थे, आवाज़ भी उनकी बोलते बोलते रुक जाते थे। 4-5 साल उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद जो उस्ताद थे उनकी डेथ हो गई। उस वर्कशॉप पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। मेरी अपनी एक वर्कशॉप है, लेकिन मैं कभी भी उस तरफ नहीं गया, चाहे मुझे जितनी भी ज़रूरत हो। हालांकि मुझे पता होता है कि वहाँ से मुझे वो चीज़ें मिल जानी हैं, मैं फिर भी वहाँ पर नहीं जाता। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अली आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी, हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।